नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। क्या हाल चाल है दोस्तों? सब बढ़िया आपका है। आइए देखते हैं दोस्तों, आज हम हिंदी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को लेकर आए हैं। दोस्तों अगर आप 24 फरवरी के दिन अगर आपका बोर्ड का एग्जाम है तो 24 फरवरी के दिन आपके बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन छप के जाने वाला है। यूपी बोर्ड ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो दोस्तों बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखें। दोस्तों इसके अंदर हमने सभी छोटे से बड़े टॉपिक्स को हमने कवर किया है। अगर 24 फरवरी के एग्जाम में आप भी बैठ करके 95 से 100% नंबर को बूस्ट करना चाहते हैं यूपी बोर्ड के अंदर, तो इन्हीं तमाम प्रश्नों को हमने सिर्फ एक ही वीडियो में कवर कर दिया है। तो हिंदी के उस दिन एकदम वायरल पेपर, सैंपल पेपर आपके यूपी बोर्ड की तरफ से अनाउंसमेंट हो चुका है, उसी ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों इस पूरे पेपर को हम एक ही वीडियो के अंदर समझाएंगे। इस पूरे पेपर को उठ करके आपका देखिए यहाँ पे 2025 का अगर आप भी यूपी बोर्ड दे रहे हैं, यूपी बोर्ड 2025 के लिए 12 के अगर स्टूडेंट दे रहे हैं, कक्षा 12वीं के परीक्षाओं को डायरेक्टली इसके अंदर इनरोल होकर आने वाला है। तो इसके अंदर कितने टाइप्स के हमने प्रश्न को रखे हैं, सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा। बहुविकल्पी बोर्ड एग्जामिनेशन 2000 यही पेपर आएगा, पूरा हल सहित 100% आने की गारंटी। तो देखिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक, और इसके अंदर हम पूरे प्रश्न को कवर करेंगे। तो देखते रहिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक। यहाँ समझिए आपके कुछ बहुविकल्पी प्रश्न साहित्यिक हिंदी और आपके सामान्य हिंदी दोनों को मिक्स करके लिया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा पहले प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चिंतामणि किसकी रचना है। दोस्तों इंटर में कई बार किसने भी प्रीवियस सेट में पूछा जा चुका है। क्लास आपके 2018, 19, 20 दोस्तों जितने भी एग्जाम है इसमें पूछा जा चुका है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चिंतामणि किसकी रचना है। तो ध्यान से देखिएगा चिंतामणि किसकी रचना है। तो दोस्तों यहाँ दिया है तुलसीदास। तो पहला ऑप्शन का हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, तुलसीदास। तो तुलसीदास एक कवि है, तो कवि लोगों की तो यहाँ पे बात ही नहीं होगी, यानी तुलसीदास यहाँ से कट जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा बोर्ड एग्जाम में कि चिंतामणि किसकी रचना, तुलसीदास कट गया। और सेकंड ऑप्शन पे दिया है आपका सूरदास। तो दोस्तों सूरदास एक भक्ति गान कृष्ण सागा के जो है कि कवि है, तो सूरदास भी ऑप्शन से कट जाएगा। ठीक है, देखा किस तरह से कट गया ऑप्शन में। तो दो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी खत्म हो चुके हैं। अब लड़ाई दो ऑप्शन के बीच में चलेगी। ठीक है, कालिदास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे कालिदास कब से होने लगे, तो कालिदास भी ऑप्शन से कटेगा। तो दोस्तों 4 के ऑप्शन होते हैं जिसमें से 3 ऑप्शन आपका कट गया, एकदम ऐसे करके साइड हो गया। ठीक है, तो लास्ट में कौन बचा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के लेखक हैं। दोस्तों डंके की चोट पर लिख के आओ और पूरे में पूरे नंबर पाओ। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है, चिंतामणि के क्या है, रचनाकार। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है, चिंतामणि की क्या कही, चिंतामणि की रचना की है। चलिए, तो आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया और इस क्वेश्चन को कई बार बोर्ड एग्जाम ने रिपीट किया हुआ है। अब बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न की तरफ। और दूसरा प्रश्न है, ध्रुवस्वामिनी नाटक के लेखक कौन है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार सेट में रिपीट किया हुआ है। डीएक्स सेट आप लिए, चाहे किसी भी यूपी बोर्ड के एग्जाम में किसी भी हॉल में आप बैठे, वहां पर एक क्वेश्चन कई बार देखने के लिए मिला है, ध्रुवस्वामिनी नाटक के लेखक कौन है। तो ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। तो देखिए ध्रुवस्वामिनी नाटक के लेखक का यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपके सामने दिया है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी इस तरह से दिया। ऑप्शन नंबर ए पे तुलसीदास दिया है, तो तुलसीदास फिर से कट जाएगा क्योंकि हमने अभी बताया है कृष्ण काल के भक्ति शाखा के क्या है, कवि है। तो तुलसीदास ऑप्शन से कट जाएगा। सेकंड नंबर पे दिया है कालिदास, तो भैया कालिदास ऑप्शन में होने का नहीं, तो कालिदास तो होगा ही नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या, ध्रुवस्वामिनी के भाई, ये तो चिंतामणि के भी इससे पहले वाले ऑप्शन में बता रखा था आपको। ठीक है, तो यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी ऑप्शन से कटे। तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे करके डिलीट हो गया, डी भी यहाँ से खत्म हो चुका, सी भी खत्म हो चुका। तो दोस्तों 3 ऑप्शन खत्म हो चुके। इसका मतलब डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जी ही इसके करेक्ट आंसर होगा, जयशंकर प्रसाद जी। तो ध्रुवस्वामिनी के कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट किया हुआ है। चलिए, तो इतना 2 क्वेश्चन आपको एकदम मक्खन की तरह समझ में आने। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, हमने बोर्ड एग्जाम में 95% लाना। आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। लिखा है वासुदेव सरल अग्रवाल की प्रमुख रचना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, वासुदेव सरल अग्रवाल की रचनाएं हैं। तो इनकी कौन सी रचनाएं हैं, ध्यान से देखिएगा। वासुदेव सरल अग्रवाल की प्रमुख रचनाएं यहाँ पे पूछा है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे तुलसीदास रचनाएं हैं क्या, तुलसीदास तो कभी है भाई, इतना वाहियात ऑप्शन यहाँ पे डाल दिया दोस्तों, इसको सोचने की जरूरत नहीं, ऐसा करके साइड हो जाएगा। तो तुलसीदास हट गया।
भाई जयशंकर प्रसाद रचना थोड़ी है, तू कवि है, देख रहा है। अगर मेरे पास थोड़ा सा दिमाग है तो कॉमन सेंस भी लगाऊंगा तो ये आंसर ऐसा सही हो जाने वाला है। कालिदास तो यहाँ पे हट गया क्योंकि भाई ऑलरेडी ये सब क्या है, कवि है। तो कवि तो एकदम ऐसे करके ऑप्शन हटेगा, यानी भारत की एकता है किसकी है, भारत की जो एकता, ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट इसका आंसर होगा। वासुदेव सरल अग्रवाल की प्रमुख रचना भारत की एकता, नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, पूछा जाता है और पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है, भारत की एकता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो पे लाइक करें, लाइक में कंजूसी ना करें। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला आपका क्या है, क्या भूलू क्या याद करूं किसकी रचना है, क्या भूलू क्या याद करूं। दोस्तों एक किसकी रचना है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, क्या भूलू क्या याद करूं। दोस्तों तुलसीदास की, तो फिर यहाँ पे तुलसीदास दे दिया। दोस्तों अब तो जिसको याद भी नहीं है उसको भी याद हो जाएगा कि भाई तुलसीदास एक भक्ति कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है, ठीक है। तो तुलसीदास का तो होने का नहीं यहाँ पे। भारत की एकता, तो भाई ये तो क्या है, रचना है, प्रमुख रचना है, इससे पहले क्वेश्चन में हमने देखा था। तो भाई ये दोनों ऑप्शन तो होने का नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ से कट गया, ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ से कट गया। अब बचा जयशंकर प्रसाद हरिवंश राय बच्चन में लड़ाई चलेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद तो यहाँ पे होने का नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होंगे, हरिवंश राय बच्चन। तो क्या भूलू क्या याद करूं कि कौन है, हरिवंश राय बच्चन। कई बार पूछा गया है, पूछा जाता है और आने की संभावना पूरी थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा 5वां प्रश्न देखते हैं, और 5वां प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्या लिखा हुआ, कफन किस विधा की रचना। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी कई बार रिपीट किया हुआ है। देखिए ये आपके 2015 वाले बैच में पूछा है, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, दोस्तों तमाम सारे बैचेस में इस पेपर को पूछा हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा इस कफन वाले को, क्या लिखा है, कफन किस विधा की रचना है, कफन। तो ध्यान से देखिएगा किस विधा की रचना है यहाँ पे, तो कफन किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ, देखिए तुलसीदास यहाँ से खत्म हो जाएंगे, भारत की एकता। देखिए इससे पहले हमने क्या लिखा हुआ था, देखिए यहाँ पर आपके क्या भूलू हरिवंश राय बच्चन जी की है। तो यहाँ पे देखिए, तो तुलसीदास यहाँ ऑप्शन से खत्म हो जाएगा, कफन किस विधा की रचना है, विधा आपसे पूछा है। तो देखिए भारत की एकता, तो यू देखिए ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिए हिंदी का प्रथम कवि, ये क्वेश्चन कहां चला गया आपका, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, कफन किस विधा की रचना है, यहाँ पे देखिएगा। तो कफन आपसे पूछ रहा है किस विधा की रचना है, तो यहाँ विधा आपसे पूछा है किस विधा की यहाँ पे रचना है। यहाँ पे समझिए ध्यान से कि कफन किस विधा की रचना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपसे पूछा है कफन किस विधा की रचना, यहाँ पे विधा आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, लिखा है भारत की एकता। तो भारत की एकता यहाँ पे ऐसे करके खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से डिक्लाइन हो सकता है, और ऑप्शन नंबर डी होने का नहीं है। हरिवंश राय बच्चन, ये तो क्या भूलू क्या याद करूं की रचना कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे यह नहीं पूछ रहा है कि किस चीज की, पूछ रहा है किस विधा की रचना है। तो दो से यहाँ पे डिक्लाइन हो जाएंगे। तुलसीदास को आपने बताया था कृष्ण भक्ति काल शाखा के लेखक है, तो तुलसीदास यूं करके ऑप्शन से गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 ऑप्शन डिक्लाइन हो चुके हैं। तो आपसे विधा पूछा, तो विधा से पूछते तो सिर्फ यहाँ पे कहानी डैट मींस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर लेखक आपसे पूछ दे तो मुंशी प्रेमचंद ही इसका लेखक होंगे, यानी ये कहानी विधा है और मुंशी प्रेमचंद का है। तो डंके की चोट पे लिख के आओ 2 नंबर पाओ, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपने इसको भी देखा है, कफन किस विधा की रचना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बोर्ड एग्जाम 2024 में। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार सेट में रिपीट किया हुआ है, तो बहुत ही ध्यान से देखते चलिएगा इस क्वेश्चन को भी। 24 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में एकदम यही क्वेश्चन उड़ के आने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा कि हिंदी का प्रथम कवि कि कौन है और किसे माना जाता है। ध्यान से देखिएगा, तुलसीदास होगा। भाई तुलसीदास तो ऑप्शन ने हमारी जान खा रखी, तुलसीदास। तो तुलसीदास यहाँ पे होने का नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 कट गया यहीं से। भारत की एकता, ये भी यहाँ से कट गया, यानी भारत की एकता भी यहाँ पे होने का नहीं इसका करेक्ट आंसर। बचा दो ऑप्शन के बीच में लड़ाई चलेगी, प्रेमचंद और सरहपा। तो प्रेमचंद यहाँ पे होने का नहीं, तो प्रेमचंद भी यहाँ से कट गया, ठीक है। तो 3 ऑप्शन यहाँ पे जा चुके हैं, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरहपा। तो सरहपा इज द करेक्ट ऑप्शन दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो सरहपा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो सरहपा को माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है।
हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है। विनय पत्रिका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा विनय पत्रिका के रचनाकार। तो देखिएगा भारत की एकता यहाँ से कट जाने वाला, तो भारत की एकता इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। विनय पत्रिका के रचनाकार यहाँ पे पूछा है, तो देखिए सरहपा तो नहीं होंगे, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो एक एक क्वेश्चन के साथ ऑप्शन को भी डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, प्रेमचंद्र यहाँ पे होने का नहीं। तो विनय पत्रिका में से 3 तो ऑप्शन यहाँ पे कर चुके हैं आपके, तो दैट मीन तुलसीदास इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। तो तुलसीदास हो जाएगा। विनय पत्रिका के रचनाकार यहाँ पे कौन है, विनय पत्रिका के रचनाकार आपसे पूछ रहा है तो तुलसीदास। तो तुलसीदास इसका करेक्ट ऑप्शन, कई बार पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको भी आप लोग पूरा पक्का करते हुए चलेगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, लिखा हुआ है हरियोद द्वारा रचित नहीं है। हरियोद द्वारा रचित नहीं है, कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो हरियोद द्वारा रचित नहीं है। तो ऑप्शन पे थोड़ा सा ध्यान मारिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। हरियोद द्वारा रचित नहीं है तो कौन सी, तो भाई यहाँ पे हरियोद की बात हो रहा है, तो तुलसीदास यहाँ से कैसे आएंगे, तो तुलसीदास तो यूं करके साइड हो जाएंगे, एकदम कॉमन सेंस वाली बात थी, ठीक है। प्रेमचंद की यहाँ बात होने का नहीं, हरियोद जी की ही बात हो रही है, तो प्रेमचंद भी साइड करके ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। भारत की एकता भी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सी हरियोद द्वारा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यशोधरा जो रचना है वो हरियोद द्वारा नहीं है। तो ये किसने रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी फेमस रचना है मैथिली शरण गुप्त। इसको भी बोर्ड एग्जाम में तरह तरह से कंडक्ट करके पूछा हुआ है, ठीक है। तो यशोधरा जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, यहाँ पर देखिएगा। तो हरियोद द्वारा रचित नहीं है, तो मैथिली शरण गुप्त यशोधरा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है ताड़ सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है कि ताड़ सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में इसका आंसर बताइए, वरना मैं इसका आंसर दूंगा अभी लास्ट में, ठीक है। तो ताड़ सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, बताइए आप लोग जल्दी से। तो ताड़ सप्तक पत्र का प्रकाशन कब हुआ था, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है तो कब हुआ था। दोस्तों ऑप्शन इतना वाहियात बनाया है, तो हुआ कब था, तो दोस्तों कब से हमें यह पता चल गया कि कोई टाइमिंग पूछ रहा है, और टाइमिंग को इस तरह से थोड़ी ना बताते हैं, कोई डेट के साथ ना, तो डेट वाला जो ऑप्शन होगा वही करेक्ट होने वाला है। तो डेट यहाँ पे लिखा है क्या, तो तुलसीदास ऐसे कटेंगे, ये तो ऐसे ही खत्म, ये भी ऐसे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 1943 दैट मींस करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1943 ईस्वी में किया गया था ताड़ सप्तक पत्र का प्रकाशन किया गया था। नवा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आपके बहुविकल्पी प्रश्न से, तो 10 ही क्वेश्चन आपके इंटर में बहुविकल्पी पूछे जाएंगे। तो लास्ट एंड टॉप क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखा दोस्तों, गोदाम किसकी रचना है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप मुझे बताइए, इससे उम्मीद के साथ, मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप इसका बता देंगे कि कई एग्जाम में दोस्तों क्लास 12 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, गोदाम किसकी रचना है, कई बार सेट में रिपीट किया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा गोदाम किसकी है। तो दोस्तों यहाँ पे सन कहां से आ गया, तो सन तो यहाँ पे होने का नहीं है, तो सन यहाँ से ऐसे करके डिक्लाइन हो जाएगा, सन वाला ऑप्शन। और भारत की एकता भी ऐसे हो जाएगा, तो ऑप्शन डी, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी हो गया, और ऑप्शन सी यहाँ पे डिक्लाइन हो जाएगा, और यहाँ पर तुलसीदास भी डिक्लाइन हो सकते हैं। तो तुलसीदास 3 ऑप्शन यहाँ पे खत्म हो गया। तो पूछा गोदान किसकी रचना है, तो डेट में मुंशी प्रेमचंद्र की गोदान है। अगर आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको पता होगा कि गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। तो 10 बहुविकल्पी प्रश्न। अब देखिए आगे की बोर्ड एग्जाम में आपके लिए यहाँ छायावादी युग के कवि, इस तरह से आपके नई कवितावादी युग की रचना किसने की है, इसके आप कमेंट बॉक्स में मैं आपके कमेंट चेक करूंगा, कमेंट में मुझे इन दोनों के आंसर आपसे चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, ये किसकी है, तो इसको भी आप लोग मेरे बताइएगा ध्यान से। उपमान मैले हो गए हैं, इस पंक्ति को किसने लिखा है, तो ध्यान से देखिएगा, उपमान मैले हो गए इस पंक्ति को, तो ध्यान से देखिएगा, इसको अज्ञे जी ने लिखा है। बाकी ये दोनों ऑप्शन यहाँ से डिलीट हो जाएंगे, तो अज्ञे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ, तो ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे
तो ये दोनों के आंसर मुझे चाहिए। और दोस्तों जितना हो सके 2 क्वेश्चन आपसे पूछा, एक शुरू में एक लास्ट में, इन दोनों के ऑप्शन आप मुझे बताइएगा। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों हम आपके कमेंट को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं, कोई भी डाउट हो हमसे जरूर पूछिए और हम कोशिश भी करते हैं जवाब भी देने की। तो दोस्तों जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर बोर्ड एग्जाम में आप अपने साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाइए जिसको नीड है इस वीडियो की। और 12th में अगर आप फेल नहीं होना चाहते तो शेयर कीजिए इस वीडियो को, और शेयर करने में कंजूसी ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें द बेस्ट एकेडमी के साथ।